गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं विपिन सर आप लोगों के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत फिर से एक नए टॉपिक एक नए लेसन के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। ठीक है, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। ये तीसरे टॉपिक या तीसरे चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं कि वैद्युत रसायन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले पाठ का नाम विद्युत रसायन, जिसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत रसायन किसे कहते हैं, फिर इसके अंदर जो हेडिंग्स पढ़नी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। तो रटना नहीं बेटा, रसायन का मतलब होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पदार्थों का अध्ययन करते हो, तो रसायन का मतलब यहाँ पदार्थ से है, और विद्युत का मतलब जान रहे हो, अर्थात किसी पदार्थ और उसके जलीय विलयन में वैद्युत प्रवाहित करने पर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इन सब बातों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अगर इसकी डिफिनीशन हम लिखें तो क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा कि पदार्थ तथा इसके माने किसके बेटा, पदार्थ के जलीय विलयन में होने वाले वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करना ही वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है बेटा, तो डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दिया है। क्या क्लियर किया है, पदार्थ तथा इसके जलीय विलयन में होने वाले वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करना ही वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच डीलिंग ऑल इंटरेक्शन व्हिच आर रिलेटेड टू सब्सटेंस एंड दियर सॉल्यूशन व्हेन फ्लो ए करंट इन सब्सटेंस सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे लेट अस कंसीडर दैट इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब यह किसी पदार्थ का जलीय विलयन है। क्या है बेटा, जलीय विलयन है। ठीक, ये क्या है, किसी पदार्थ का जलीय विलयन है। अब यहाँ पर एक पदार्थ हम और ले लेते हैं जलीय विलयन, मान लीजिए ये अमोनिया का है NH3, और मान लीजिए ये NaCl का जलीय विलयन है। ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार के विलयन लिए गए, एक अमोनिया का जलीय विलयन और एक NaCl का जलीय विलयन लिए गए। राइट, अब हम क्या करते हैं, इसमें वैद्युत प्रवाहित करते हैं। ठीक है, और इसमें भी वैद्युत प्रवाहित करते हैं। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, और हम देखते हैं कि जो अमोनिया का जलीय विलयन है इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रवाहित नहीं हो रहा है, लेकिन जो NaCl का जलीय विलयन है इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर आसानी से प्रवाहित हो जाएगा। तो यही बात कि इसमें क्यों नहीं हो रहा है, इसमें क्यों हो रहा है, इन बातों का अध्ययन ही कहाँ करते हैं, वैद्युत रसायन, या जिस केमिस्ट्री में करते हैं उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात वैद्युत रसायन कहते हैं। तो आई होप कि व्हाट डू मीन अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात वैद्युत रसायन किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, सीधा सीधा एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि किसी पदार्थ और उसके जलीय विलयन में होने वाले वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करना ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर डिफिनेशन नोट करिए। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम इस पाठ की पहली हेडिंग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जिसका नाम है बेटा ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। ठीक है, क्या नाम है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। अर्थात अब हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे कि किसे कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए या बोर्ड एग्जाम में ये पूछा भी गया है कई बार कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, तो इसे एक और नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, अर्थात रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं इसे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए व्हाट डू मीन अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन, दैट सिंपल, दोज रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अर्थात ऐसी अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो,
उसे हम क्या कहते हैं, आक्सीकरण अपचयन अपक्रिया अर्थात रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स मतलब बेटा रेड माने रिडक्शन, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन, ठीक है, यहीं से पकड़ लीजिएगा आप लोग। अब डिफिनीशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, मैंने बता दी फिर लिख रहे हैं कि वह अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, उसे हम जो हेडिंग की हो ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है, या रेडॉक्स अपक्रिया कहते बोल सकते हो, या क्या कहते हैं बेटा, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों के कि वह अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ का क्या हो बेटा ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का क्या हो अपचयन, ठीक है। तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं अर्थात रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। समझ में आ गई बात। जैसे एग्जाम्पल देना बेटा, तो मान लीजिए यहाँ लिखते हैं SN2 प्लस Fe3 प्लस चेंजेज SN4 प्लस Fe2 प्लस, ठीक है। लेट अस सपोज दैट यह एक प्रकार की बेटा क्या है, मान लीजिए अपक्रिया दी है और हम चेक करेंगे कि क्या ये ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया है अर्थात रेडॉक्स अपक्रिया है कि नहीं, ठीक है। तो रेडॉक्स पहचानने के लिए क्या करेंगे, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो और दूसरे का अपचयन। तो ऑक्सीकरण कैसे समझेंगे और अपचयन कैसे समझेंगे। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो SN अपक्रिया के पहले SN2 प्लस है, लेकिन अपक्रिया के बाद क्या हो रहा है बेटा SN4 प्लस हो रहा है, ठीक है। और Fe अपक्रिया के पहले 3 प्लस है और अब क्या हो रहा है 4 प्लस हो रहा है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ SN पर प्रति परमाणु 2 प्लस है और यहाँ पर 4 है, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या +4 है। और यहाँ पर Fe3 प्लस है और यहाँ पर Fe2 प्लस है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, SN में +2 से ऑक्सीकरण +4 हो रहा है। जब ऑक्सीकरण बढ़े +2 से +3 या +4 हो जाए यानी बढ़े, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। तो मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 3 प्लस है तो ये 2 प्लस हो रहा है, अपक्रिया के पहले 3 प्लस अब 2 प्लस, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है। और जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी आए तो उसे अपचयन कहते हैं बेटा, ठीक है। तो वैसे भी आंख मूंद कर जान लो, अगर एक आपने पकड़ लिया ऑक्सीकरण तो दूसरा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप आंख मूंद कर लिख दीजिए कि ये क्या है, रिडक्शन है। आंखें बंद करके आप लिख सकते हो रिडक्शन अर्थात अपचयन होता है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब आप इसमें एक संदेह उठ रहा, कैसे जानेंगे सर ऑक्सीकरण है अपचयन है। तो मैंने अभी कहा कि आप क्या करेंगे कि SN इधर भी है, SN इधर भी है, Fe इधर भी है, Fe इधर भी है, राइट। तो इसके ऊपर आवेश देखिए कि अपक्रिया के पहले SN पर चार्ज +2 है, मगर अपक्रिया होने के बाद +4 हो गया, यानी दिख रहा है +2 से +4 हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी आवेश में वृद्धि हो रही है। और जब आवेश में वृद्धि हो तो दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। और दूसरा कंपेरिजन करिए, Fe3 प्लस Fe2 प्लस हो रहा है, यानी 3 से 2 हो रहा है, यानी घट रहा है। और अगर आवेश घटे तो अपचयन अपक्रिया होता है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया दोनों एक ही अपक्रिया में SN का ऑक्सीकरण SN4 प्लस में हो रहा है और Fe3 प्लस का अपचयन Fe2 प्लस में हो रहा है, यानी एक ही अपक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये दी गई या मानी गई या ली गई अपक्रिया क्या है बेटा, रेडॉक्स अपक्रिया है अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया है, ठीक है। अब यहीं पर अगर एक एग्जाम्पल हम मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज करिए कि एक एग्जाम्पल यहाँ मान लीजिए यहाँ ले लिया हमने, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए लिखते हैं हम SN2 प्लस चेंजेज SN4 प्लस। अब मैंने कहा कि बताइए क्या ये रेडॉक्स अपक्रिया है अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया है। तो आप चेक करिए
कि Hn 2 प्लस है, अब कितना हो रहा है बेटा 4 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आवेश 2 से 4 हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। और जब आवेश बढ़े तो यहाँ देखिए 2 से 4 हुआ था ना, तो ऑक्सीकरण, तो इसका मतलब क्या है कि Hn2 प्लस का इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। अब क्या है, हमें देखना क्या है, रेडॉक्स देखना, ऑक्सीकरण नहीं देखना, बल्कि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों देखना है। तो मैंने यहाँ देखा सिर्फ ऑक्सीकरण हो रहा, अपचयन कोई और दूसरा पदार्थ ही नहीं है, तो इसका मतलब ये केवल ऑक्सीकरण अपक्रिया है, ना कि ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया है, तो ये नहीं होगा। ठीक है कि नहीं। लेकिन ये एग्जाम्पल आपका ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया का है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आपका ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमने चैप्टर से परिचय कराया, डिफिनेशन बताया और उसमें क्या करते ये भी बताया, और इसके अंतर्गत जो पहली हेडिंग थी ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, इसको मैंने बाय डिफिनेशन बाय एग्जाम्पल एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, और आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नोट कर लीजिए इसे अब।